हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य में मित्रों। तो आज हम क्लास 10 का मैथ का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मित्रों, जिसमें हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है द्विघात समीकरण। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे और जबरदस्त और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। उम्मीद है कि मित्रों की आप यूपी बोर्ड की परीक्षा में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ ले रहे हैं समय ना गंवाते हुए अपना जो चैप्टर है द्विघात समीकरण। सबसे पहले जानेंगे मित्रों कि द्विघात समीकरण क्या होता है, परिभाषा जानेंगे, उसके बाद में इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो बात आती है कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो द्विघात समीकरण किसे बोलेंगे मित्रों? ऐसा समीकरण जिसका चर राशि की घात दो हो। क्या बता रहे हैं? एक ऐसा समीकरण जिसके चर राशि की घात दो हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। या इसकी दूसरी हम परिभाषा दे सकते हैं मित्रों, या दूसरी परिभाषा दे सकते हैं हम, वह समीकरण जो ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता होता है उसे हम द्विघात द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या बताया मित्रों? यदि कोई समीकरण हमारा है, वह समीकरण जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है, तो हम द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? हम उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर कोई समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा मित्रों। तो उम्मीद है ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। जैसे हमारे पास में ये जो लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे हमारे पास में कोई एग्जाम्पल आ गया मित्रों, उदाहरण के लिए हम अगर ले लें ए एक्स, जैसे हम भी कोई भी यहाँ पर एक संख्या ले सकते हैं, 4x² प्लस के 5x प्लस 6 बराबर 0। ये क्या है हमारे पास में? एक द्विघात समीकरण है मित्रों। क्या है? एक द्विघात समीकरण है। इसी तरीके से हम दूसरा उदाहरण अगर यहाँ पर लें, तो दूसरा उदाहरण हमारे पास में क्या हो जाएगा मित्रों? क्या हो जाएगा? जैसे हमारे पास 6x² प्लस के 5 बराबर 0 आ गया, तो ये क्या है हमारे पास में? द्विघात समीकरण है। इसमें चर राशि की सॉरी जिसमें चर राशि की हाँ जिसमें चर राशि की घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। वो हमारे क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। यदि हम इसी तरीके से एक दूसरा उदाहरण है, जैसे मान के चलो यहाँ पर ले लिया हमने 6x प्लस के 6 बराबर 0। क्या ये हमारा द्विघात समीकरण है मित्रों? तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि जिसमें चर राशि की घात कहीं पर 2 है ही नहीं मित्रों। तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसी तरीके से हम दूसरा कोई उदाहरण ले रहे हैं, जैसे हमने ले लिया x² बराबर 1। तो ये क्या है हमारे पास? द्विघात समीकरण है मित्रों। क्या है? द्विघात समीकरण। उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी इसकी परिभाषा। तो हम अब थोड़े कुछ उदाहरण कर लेते हैं, तब तक यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लें। तो इसको करते हैं हम रब। अब पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन है पहला हमारे पास में,
जांच कीजिए कि निम्नलिखित निम्नलिखित समीकरण द्विघात हैं, द्विघात हैं या नहीं, या नहीं। तो हमें ये जांच करनी है मित्रों। कुछ हमारे पास में क्वेश्चन है, जैसे ए एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस, हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, एक मिनट, एक्स माइनस के टू, एक्स माइनस के टू का होल स्क्वायर, ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास में। माइनस के वन बराबर टू एक्स प्लस थ्री, टू एक्स प्लस थ्री। इसको हमें क्या करना है मित्रों, इसको क्या करना है, इसको हमें जांच करना है कि ये हमारे द्विघात समीकरण है या नहीं। क्या करना है, इसको हमें जांच करना है। इस समीकरण में हमें मित्रों जांच करनी है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम करते हैं इसको सॉल्व। चलो एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखे ले रहे हैं, उसके बाद में हम करेंगे इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, ये पहला, एक दूसरा और लिख ले रहे हैं, इससे पता चलता रहे। एक और है हमारे पास में, एक्स एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन प्लस आठ बराबर एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू और एक्स माइनस के टू, ये है हमारे पास। तो अब हम इसको करते हैं हल मित्रों। तो ये देखो, ये करेंगे इसके लिए हम हल। तो ये जो है हमारे पास में, इसको कर रहे हैं हम हल। क्या हो जाएगा, एक्स माइनस के टू का होल स्क्वायर है बराबर, सॉरी यहाँ पर माइनस है, वन बराबर कितना है, टू एक्स प्लस के थ्री। तो इसको करते हैं, ये एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के फोर माइनस के टू एक्स, टू एक्स, फोर एक्स हो जाएगा मित्रों। कितना हो जाएगा, फोर एक्स हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर माइनस के टू ए बी, यही होता है हमारे पास में ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमने ये खोल दिया, और साथ में क्या चल रहा है, माइनस के वन चल रहा है, यहाँ टू एक्स चल रहा है, प्लस के थ्री चल रहा है। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के चार एक्स लिख लो, यहाँ पर ये तीन बच जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, माइनस के कितना बच जाएगा मित्रों, प्लस का तीन बच जाएगा, बराबर टू एक्स प्लस थ्री चल रहा है। इसको इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर माइनस के चार एक्स है, ये इधर आएगा, माइनस के कितना हो जाएगा, थ्री एक्स, कितना हो जाएगा, टू एक्स, सॉरी कितना हो जाएगा, टू एक्स। ये प्लस का है इधर तीन, और ये यहाँ पर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के तीन, बराबर जीरो चल रहा है। अब देखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ माइनस के फोर एक्स है और माइनस के टू एक्स है, तो कितना हो जाएगा, सिक्स एक्स हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या है, ये खत्म हो जाएंगे दोनों, तो बराबर जीरो हो जाएगा। अब देखो इसमें मित्रों, ये हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या है, लिखेंगे यहाँ पर, यह है ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप का है। तो ये क्या है, अतः यह द्विघात समीकरण है। क्या लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये मित्रों हमने क्या किया, सबसे पहले ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, फिर इनको हल किया, फिर उसके बाद में हमें ये प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर माइनस के 6x। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं। मित्रों अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसको हम हल करेंगे। अब तो हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, एक्स, यहीं पर इसको हल कर रहे हैं।
लिखते हैं हल। एक्स एक्स प्लस 1 + 8 बराबर क्या है हमारे पास में x + 2 और क्या है x - 2। ये है हमारे पास में दो। तो क्या करेंगे, इनकी अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x² + 1 हो जाएगा। 1 जब एक से गुणा होगी तो यहाँ पर x हो जाएगा। इसकी हम यहाँ पर जब इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर x² हो जाएगा। x की जब गुणा होगी एक के साथ तो x हो जाएगा प्लस के 8 हो जाएगा बराबर। ये x + 2 है और x - 2 है तो क्या होगा, ये ये एक सूत्र होता है, क्या होता है, एक हमारे पास में सूत्र होता है, तो वही सूत्र बन जाएगा x² - के 2 का स्क्वायर। ये यहाँ पर स्क्वायर बन जाएंगे, ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर क्या लिख देंगे x² - के 4 डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि हमारे पास में एक सूत्र होता है a + v और a - के v बराबर a² - के v², ये वाला होता है। तो हमने वही सूत्र लिख दिया। अब देखो ये प्लस का ये भी प्लस का, तो ये पावर से पावर खत्म हो जाएंगे। x + 8 ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 4 बराबर 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x + के 12 हो जाएगा। अब देखो मित्रों इस समय x की पावर 2 नहीं आ रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, और ये क्या है ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का नहीं है, तो ये क्या देगा, समीकरण नहीं होगा। तो लिख दो यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का नहीं है, नहीं है, आता है यह, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। उम्मीद है मित्रों ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो यहाँ तक ले स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे चलते हैं।